साथियों, राजस्थान में सरकार किसी की नहीं हो, लेकिन धौलपुर में सरकार शोभा रानी की रहती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं। चाहे वो भाजपा से चुनाव लड़े, चाहे वो बसपा से चुनाव लड़े, चाहे वो कांग्रेस से चुनाव लड़े और निर्दलीय भी लड़के दिख रहे, वो जीतती है। हमारे बीच में विशेष शक्ति के तौर में विराजमान है आदरणीय शोभा रानी जी। साथे जो मुझे घर से उठा करके लाए, मुझे उंगली पकड़ करके राजनीति सिखाई, वो उम्दा विचारों के धनी, संघर्ष के साथी, मुरैना जिले में राजनीति की दलितों, शोषितों, पीड़ितों, उपेक्षितों की अलख जगाने वाले परम सम्मानीय सोनेराम जी कुशवाहा 2 बार के चौरा के विधायक हमारे बीच में विराजमान, वो मुझे लेकर के आए, मेजर सिंह जी को लेकर के आया। आज हमारे बीच में विराजमान है जिसे शेर चंबल कहा जाता है, भाई अजब सिंह जी कुशवाहा हमारे बीच में विराजमान है। और मेरे छोटे भाई अभी जो पोहरी से विधायक हैं, भाई कैलाश कुशवाहा जी, उनके बारे में आप सब अच्छी तरह जानते हैं। मैंने सुना है जब वो विधानसभा में बोलते हैं तो लोग, जब वो खड़े होते हैं, लोग उनको सुनने के लिए खड़े हो जाते, देखते हैं। मंच पर विराजमान मेरे सभी सम्मानित नेता साथी, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भाई रवि कुशवाहा जी और उसकी टीम को, कि जिन्होंने आज हम सबको आप लोगों से रूबरू कराने का यह सौभाग्य प्राप्त किया है। निश्चित तौर पर मैं, जो हमेशा हमारे ऊपर जिनका आशीर्वाद बना रहता है, जो समय समय पर हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं, जो हमेशा बुराई के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, शिक्षा के खिलाफ, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए और मृत्यु भोज जैसी तमाम सारी कुरीतियों के खिलाफ हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं परम पूज्य फूलगिरी महाराज जी। साथियों, अभी हम यहां बात कर रहे थे, वो भारत सिंह जी 11 बजे से आप लोग यहां बैठे हैं। अब आपके आज और ज्यादा धैर्य की परीक्षा नहीं लीजिए, इससे और ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। आपके चेहरे की लकीरें ये दिखा रही है, ये बता रही है कि निश्चित तौर पर आपके अंदर में शासक बनने की, अपने बाप दादों का खोया हुआ राजपाट हासिल करने की तमन्ना आपके अंदर में जाग चुकी है। इसलिए 6 घंटे से लगातार आप यहां बैठे हैं। मैं तो ये कहूंगा, लेकिन भारत सिंह जी कह रहे थे, वो भी बात कुछ ज्यादा हफ्ता देने कुछ हफ्ता ठीक है कि अगर भाई सर्वेंद्र कुशवाहा जी ने खाने का इंतजाम नहीं किया तो 10-20 तो इसमें से चले गए होते। मैं धन्यवाद देगा उन्हें। साथियों, 195 साल बाद हम राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की जयंती जौरा की धरती में मना रहे हैं। ये सिलसिला 3 जनवरी से शुरू होता है। हमने भिंड में 4 जगह जयंती मनाई, दमोह में मनाई, पूरे प्रदेश में लोगों ने मनाई। मेरे समाज के लोगों ने मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के हर राज्य और विदेशों में भी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई
सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है, मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाइयों। इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग आए और चले गए, लाखों करोड़ लोग आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन जयंती हर किसी की नहीं मनाई जाती। कुछ गिने चुने ही महापुरुष होते हैं जिनकी जयंतियां मनाई जाती है। 195 साल बाद हम आज उन्हें याद कर रहे हैं इस मंच से। मेरे साथियों, मुझे अपने पिताजी का नाम तो पता है और मैंने पूछ लिया अपने पिताजी से कि पिताजी तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, लेकिन पिताजी के पिताजी के पिताजी और पिताजी के पिताजी के पिताजी और पिताजी के पिताजी के पिताजी के नाम हमें याद नहीं है। लेकिन 195 साल पुरानी सावित्रीबाई फुले की हम जयंतियां मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाइयों। जिस समय पर राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले और महामानव महात्मा ज्योतिराव फुले पैदा हुए थे, उस समय पर इस देश में भारत का संविधान नहीं था। इस देश में मनु का संविधान चलता था और उस संविधान के तहत इस देश की किसी भी बिरादरी की बेटी को, चाहे वो ब्राह्मण की बेटी बहू हो, चाहे क्षत्रिय की हो, चाहे वैश्य की हो, चाहे किसी बिरादरी की हो, किसी की भी बहू बेटी को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, शिक्षा पर पाबंदी थी। इस देश के अंदर में जब पिछड़ों का दलितों और शोषकों में जब पहला बेटा पैदा होता था, उसको जिंदे को गंगा में बहा दिया जाता था। अगर कोई महिला विधवा हो जाती थी तो उसे जबरदस्ती उसके पिताजी के साथ, उसके पति के साथ बिठाकर उसको जिंदा जला दिया जाता था। अगर पेट में बच्चा और विधवा हो गई तो उसका सर मुड़वा दिया जाता था। विधवा के बेटा पैदा हो जाता तो उसे डाइन कहा जाता था। पहली बेटी होती उनको मंत्र में दान करके उनको देवदासी कहा जाता था। ऐसे समय में पैदा हुए थे महात्मा ज्योतिबा फुले। इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ी थी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले। इसलिए आज हम उन्हें आज याद कर रहे हैं, उनकी जयंतियां मना रहे हैं, ऐसे नहीं मना रहे हैं। और उनकी वजह से जब भारत का संविधान लिखा गया तो उसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज की स्थापना के लिए हम सबको कानूनी अधिकार मिले थे, समानता का अधिकार मिला था, जिसकी वजह से आज हम भाषण दे रहे हैं, जिसकी वजह से आज भारत सिंह जी सांसद है, जिनकी वजह से शोभारानी जी विधायक है, कैलाश कुशवाहा जी, अजब सिंह जी रहे, सोनाम जी रहे, मैं भी रहा, ये संविधान की वजह से है। मैं इस मौके पर आपको कह देना चाहता हूं, संविधान ने आपको वोट का अधिकार दिया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये वोट दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। अब एसआईआर चल रही है, मेरी बात को ध्यान से सुनो मेरे भाइयों। मतदाता सूची पुनरीक्षण, गहन पुनरीक्षण चल रहा है, जिसे शॉर्ट में एसआईआर कहते हैं, जिसमें वोटों का कटाना, वोटों का जोड़ना, ये 23 तारीख को दावे आपत्ति थे, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको 14 दिन और बढ़ा करके 7 फरवरी तक कर दिया है। आप कितने हमारे भाई बैठे हैं जो एमएलए बनने की बात कर रहे हैं, अपने समाज में सांसद मंत्री और सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, आपका वोट होगा तभी बना पाओगे। सक्रिय हो जाओ, अपने बीएलओ से कहो हमारा वोट बताओ, अगर उसमें आपत्ति आई है तो क्यों आई है हमें बताओ। दावे आपत्ति का समय चल रहा है, आप अपने वोटों पर नजर रखो। आपकी जो कीमत है, आपकी जो इज्जत है, आपका जो सम्मान है, ये वोट की वजह से है। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे साथियों, इस देश के अंदर में जो मान सम्मान, हक, अधिकार, नौकरी
संविधान में वोट का अधिकार है। जुड़वा लो अपने अपने वोट। अगर आपका वोट कट गया तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाइयों, आपको कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी, आपका कोई सरकारी प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, आप लोगों को राशन नहीं मिलेगा, आप यहाँ के मूल निवासी नहीं माने जाओगे, बस घुसपैठिए माने जाओगे। इसीलिए सोच समझकर अभी से 7-8 दिन और बचे हैं, अपना वोट बढ़वा लें और इसके बाद फिर जातीय जनगणना होगी। उस जातीय जनगणना में मेरे भाइयों मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस कुशवाहा समाज को कई उपजातियों में पहचाना जाना जाता है, उनको तोड़ा गया है। कई कुशवाहा, कई साथी, कई सैनी, कई मार, कई मोरा, कई कोयरी, कई कोयरी, कई हल्दिया, कई चक्चरिया, कई बर्मा, कई कम्बोज, कई माली, कई सुमरवाली, कई फूलवाली, कई पंचेश्वर, कई महेश्वर, तमाम सारे नामों से जाना जाता है। हम आदरणीय संघ मित्रा जी से निवेदन करना चाहेंगे, आदरणीय शोभा रानी जी से निवेदन करना चाहेंगे और यहाँ पर मंच पर बैठे हुए सभी समाज के नेताओं से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि पूरे देश के अंदर में जो हम लोगों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जब जाति जनगणना हो तो सब एक ही टाइटल लिखे, तब आपको पता चलेगा कि आपकी देश में जनसंख्या कितनी है। अगर कोई कहीं और लिख देगा, कोई साक्य लिख देगा, कोई कुशवाहा लिख देगा, कोई सैनी लिख देगा, तो तुम्हारी जनसंख्या भारत में मात्र आधा और 1% रह जाएगी। अगर सब मिल करके एक ही टाइटल रखे, चाहे वो मौर्य हो चाहे कुशवाहा हो, एक लिखेंगे तो आज की जनसंख्या भारत में 12 और 14% से भी ज्यादा है। आपको बता देना चाहता हूं मेरे साथियों से, आपको नजर रखना है। निश्चित तौर पर समय बहुत हो चुका है, मैं आप लोगों के बीच में ज्यादा समय न लेते हुए केवल यही कहना चाहूंगा, आदरणीय संघ मित्रा जी की बात को मैं दोहराना चाहूंगा। उन्होंने आप लोगों को शिक्षा पर बड़ा जोर दिया। हमारे तमाम सारे महापुरुषों ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। तथागत गौतम बुद्ध ने भी यही कहा, जो हमारे भगवान है, ये तजीब भाव अपना प्रकार खुद बनो, ज्ञानवान बनो, तर्कशील बनो, विवेकशील बनो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाओ, अंधविश्वास मत करो। शिक्षा की बात भी तथागत बुद्ध ने कही थी। और हमारे दूसरे भगवान महामानव महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने भी कहा कि हमारा जो सत्यानाश हुआ है, हमारा जो अच्छानाश हुआ है, हमारी जो दुर्गति हुई है, हम लोगों के साथ जो आज जो हालत है,